प्रेमी सत्संगी भाइयों व बहनों, परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज श्री पूज्य चच्चा जी के जीवन की प्रत्येक घटना इतनी रोचक व प्रेरणादायक है जिसे सुनकर कोई भी साधक स्वयं को भगवत मार्ग पर चलने के योग्य बना सकता है। ऐसी ही कुछ एक घटनाएं उनकी सरलता व प्रेमावेश की हैं, जिनसे ये प्रतिबिंबित होता है कि ईश्वर या गुरु के प्रेम की मस्ती में डूबा हुआ व्यक्ति जाने अनजाने बच्चों की तरह कितना सरल व कोमल स्वभाव का हो जाता है। अस सुभाव कहूँ सुनाऊं न देखाऊं, केहि खगेश रघुपति समलेखऊं। बात उन दिनों की है जब अपने पूज्य बड़े भाई परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज श्री पूज्य लाला जी के कहने पर आपने रेलवे में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पद से त्याग पत्र दे दिया था। अब श्री चच्चा जी महाराज फतेहगढ़ में ही घर पर रहने लगे। उन दिनों चच्चा जी की मस्ती यानी प्रेमावेश की ये दशा थी कि टाल पर लकड़ी खरीदने गए और रास्ते में लोगों ने बिठा लिया और गाना शुरू हो गया। घंटों हो गए, उन्हें कुछ खबर ही नहीं। जब याद आई तब तुरंत वापस चल पड़े। एक बार श्री चच्चा जी महाराज लड़की की विदा के लिए भेजे गए। टिकट लेकर रेल में बैठ गए। जंक्शन स्टेशन मिला, वहां पर उतरकर बिस्तर बिछा दिया और लोटा लेकर शौच को गए। शौच से निवृत्त होकर आए तो देखा कि बिस्तर गायब। आपने लोटा रख दिया और बिस्तर की खोज में चल दिए। फिर वापस आए तो देखा लोटा भी नदारत है। अब उनके पास जेब में टिकट और सिगरेट की डिब्बी के सिवा कुछ भी नहीं था। ऐसी ही अनेक घटनाएं उनके प्रेमावेश की दशा में होती थी। शाहजहांपुर में श्री पूज्य चच्चा जी महाराज अपनी ससुराल में बाबू नेमचंद साहब रईस के मकान में रात को लेटे थे। न मालूम किस तरह चारपाई में आग लग गई। आप निहायत इत्मीनान से सो रहे थे। पास में लेटे हुए एक मुंशी जी की आंख खुल गई। वो चिल्लाए। तब बड़ी देर में आपने आंखें खोली और निहायत इत्मीनान से आप चारपाई से बाहर आए। कई कनस्तर पानी डाला गया, तब जाकर आग बुझी। चारपाई व कालीन काफी जल गया था, लेकिन आप ईश्वर कृपा से बाल बाल बच गए। आपके किसी कपड़े में जरा भी आग का स्पर्श नहीं हुआ। ऐसी ही अनेक घटनाएं आपके प्रेम के आवेश की हैं। ताकर दूत अनल जेई सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। पंचभूत भक्त पर छाया किए रहते हैं, यही पंचवटी है। इसी तरह एक दिन प्रहलाद को हुआ था। अग्नि उनके लिए जल के समान शीतल हो गई थी। श्री चच्चा जी महाराज बहुत सरल एवं मृदु स्वभाव के थे। एक दिन श्री लाला जी महाराज ने उन्हें कई काम सिपुर्द करके फर्रुखाबाद भेजा। सुबह के गए हुए शाम तक नहीं लौटे। लाला जी साहब ने कचहरी से वापस आकर देखा कि अभी नहीं आए तो चिंतित हुए और कहने लगे, न मालूम कहाँ रह गए। मस्त आदमी हैं,
कहीं इक्के से न गिर पड़े हो, इक्के वाले को खबर न लगी हो, चला आया हो। इस प्रकार अनेक आशंकाएं करते हुए टहलने लगे और खाने के लिए उनका इंतजार करते रहे। 9 बजे के लगभग आप वापस आए। श्री लालाजी साहब ने देखते ही कहा कि तुम दिन भर कहाँ रहे, और नाराज होने लगे। तो आपने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया कि गलती हो गई। फिर भोजन करने गए। भोजन करके वापस आए तो सब बातें लालाजी महाराज ने ब्यौरेवार पूछी। मालूम हुआ कि आप एक जगह गए, वो नहीं मिले, दूसरी जगह गए, 2 घंटे बाद वो मिले, फिर एक साहब के यहाँ गए, घंटे भर वहाँ भी बैठना पड़ा, तब वो आए। इस प्रकार दिन भर बराबर काम में ही लगे रहे। तब लालाजी साहब ने फरमाया कि ठीक है, आप काम ही में तो लगे रहे, अरे ये तो मजबूरी थी, फिर आपने क्यों कहा कि गलती हो गई? इस पर बड़े भोलेपन से चचा जी साहब बोले, ये मेरी भूल हुई। इस सरलता को देखकर लालाजी साहब बड़ी जोर से हंस पड़े। गुण तुम्हारे समझई निज दोसा, यही सब भांति तुम्हारे भरोसा। हे प्रभु, गुरु के चरणों में हम सबको सच्चा प्रेम दीजिए। जय श्री राम।